जोहार झारखंड, जय झारखंड। संदेश शमशान से। शमशाने हैं, यहाँ खुट्टी उट्टी गड़ा है। कुछ दिन पहले ही किसी का यहाँ दाह संस्कार किया गया है। आज यहाँ से संदेश और यहाँ से वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। तकरीबन हजारों साथी उन्होंने जानना चाहा कि भाई आखिर क्या कारण है कि आपको आपके अंदर जो एक डर होना चाहिए वो डर दिखता नहीं है। ऐसे डर सबको लगता है, लेकिन कुछ कुछ कारण है जो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा डर है, उसको बाहर फेंकना आसान काम नहीं होता। उसके लिए बहुत कुछ खुद को उस लायक उस तरह तपाना पड़ता है। आज आंदोलन की बात करें तो आंदोलन के लिए पहले साथियों का धन्यवाद जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया और मेरी भी भूमिका रही। लेकिन इस आंदोलन के लिए मैंने खुद को आज कई सालों से तैयार किया है। हालांकि मौका और मंच मुझे भाषा खतियान आंदोलन के दौरान मिला। तो इस डर की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं बचपन की 3 घटनाओं को आपको जिक्र कर रहा हूँ। हो सके किसी को खराब लगेगा, किसी को लगेगा कि वीडियो बनाने के मकसद से, लेकिन जी नहीं, मेरा वो मकसद नहीं। मेरा मकसद है लोगों को ये बताना कि डर को कंट्रोल कैसे करना है। और हम अगर मेरी व्यक्तिगत बात करें तो मैंने अपने डर को किस तरह कंट्रोल किया है और आज हद तक आंख से आंख मिलाकर किसी की बात क्यों कैसे कर लेते हैं, निडर के साथ किसी को उत्तर कैसे दे पाते हैं, किसी से टकरा कैसे जाते हैं। तो उसका एक रीजन है शमशान घाट। बस एक ही बात कहेंगे, जो भी लोग वीडियो देखते हैं घर में नहीं बताइएगा। बाकी जिससे चर्चा करना है, नहीं करना है, हमें अच्छा कहना है, बुरा कहना है, उसके लिए दुख नहीं मानेंगे। क्योंकि कहावत है कि जब तक जिंदा हो तब तक निंदा है, तो निंदा भी होगी तो उसके लिए बुरा नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि डर, ये जो डर शब्द आता है विशेषकर युवाओं में जो हावी होता है, ये डर का कारण है मेरा ये शमशान घाट। भले आज इस अवस्था में मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरा शमशान घाट से नाता लगभग 9वां-10वां क्लास से है। सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि जब भी हम छोटा थे, स्कूल जाते थे और घर में हम स्पष्ट बता दें कि घर में हम कभी अपना गार्जियन जो है, गार्जियन की अपनी माता, उनको कभी हम फोर्स नहीं किए हैं कॉपी कलम किताब के लिए। अगर 2-4 रुपया की जरूरत पड़ता था तो कैसे मिलेगा। तो बचपन में बहुत जगह नाना के साथ मुर्दा यानी दाह संस्कार के लिए लोगों को जलाने के लिए गए। तो जलाने के क्रम में पैसा बहुत छिटता है। तो हमको पता चलता है कि भाई शमशान घाट अगर जाओगे तो 2-4 रुपया मिल जाएगा। उसी क्रम में आपको मजाक नहीं लगा, लेकिन दिखाई देते हैं, देखिए कोड़ के निकाल ही देते हैं, 2-4 टका मिल गया। ये आपका बचपन का कहानी बता रहे हैं। हालांकि अभी नहीं ले जाएंगे, अब थोड़ा बड़ा हो गए हम लोग भी। तो ये आज भी देखिए 5 का सिक्का है, ये भी कुछ है, पैसा ऐसा है। तो ये मेरी बचपन की स्टोरी है। इसी तरह जब ऐसा 2-4 अगर कॉपी कलम लेना पड़ता था तो हम बचपन में बहुत बार गए हैं जलाने के लिए। तो वहाँ देखे थे पैसा फेंकते हुए, तो उस क्रम में यहाँ आ जाते थे। और कॉपी कलम अगर 2 रुपया 3 रुपया, रबड़ कट्टर पेंसिल अगर लेना पड़ता तो घर में नहीं मांगते थे। यही शमशान घाट 9वां 10वां 8वां का स्टूडेंट जब थे, 9वां 10वां का खासकर, तो आके यहाँ से निकाल लेते थे। हालांकि अभी पैसा इधर रख देते हैं, अगर मन करेगा तो ले जाएंगे। तो पहला रीजन था शमशान घाट आने का मेरा। इंसान को इसमें मान सकते हैं ये डर के पीछे मेरी जरूरत भी थी कि जरूरत मुझे शमशान तक लाती थी। और आते आते थोड़ा सा जो डर है, थोड़ा सा डरते हम भी हैं, लेकिन थोड़ा सा जो डर है वो समाप्त हुआ। उसके बाद आपको हॉर्लिक्स की कहानी बता दी है कि एक यही जो क्षेत्र है, इसी के इर्द गिर्द लगभग 2009 या 10 की कहानी है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। आए थे अपने कुछ साथियों के साथ, तो उन लोग बगल में नहा रहे थे, जोरिया ही। तो देखें एक हॉर्लिक्स का डिब्बा है, एक काफ़ी कम आयु का बच्चा का देहांत हुआ था और सब कुछ माने देहांत के बाद उसका दवा वगैरह भी यहाँ फेंक दिया गया था। तो हॉर्लिक्स का डब्बा भी था, तो उसको निकालने के बाद फाइनली उस डब्बे से जो हॉर्लिक्स था उसको हम लोग आराम से खा गए। और वो कहानी याद नहीं है एग्जैक्ट डेट, लेकिन 9वां या 10वां का स्टूडेंट था, इतना याद है। उसमें चूँकि 2-4 चम्मच वो खाया था, इसलिए ऊपर में थोड़ा सा गीला था, तो उसको छुरी से कोड़ के आधार निकाल दिए। फिर फाइनली उसको हॉर्लिक्स को हम लोग खा के फिनिश कर दिए। और एक ज़बरदस्त स्टोरी की, क्रिकेट का फ़ैन है, क्रिकेट का फ़ैन है कि नहीं, इसको भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्रिकेट का फ़ैन तो सबको याद है। हाथ में सचिन का नाम लिखें, लोग कोई अपना नाम लिखता है, कोई प्रेमिका का नाम लिखता है। अब मिट गया होगा, कहीं आर्मी के दौड़ में गए थे तो जला दिए थे। तो सचिन का नाम लिखे थे, यानी सचिन का बहुत बड़ा फ़ैन थे। तो इसलिए एक बार IPL का मैच हो रहा था और पुणे की टीम और आपका मुंबई इंडियंस टीम फाइनल की खेल रही थी। तो उसमें मैच में लगभग पुणे की टीम जीत जाती और मुंबई की टीम हार जाती। तो हमको मुंबई से मतलब नहीं है, सचिन तेंदुलकर उस टीम में सपोर्टर थे, माइंटर जो भी हैं। तो इसलिए कोई हमको ऐसे मजाक में बोला कि शमशान घाट में जाके अगर एक लोटा पानी उनी तुम वहाँ से कोड़ काट के कहीं से ले आया, जहाँ से जो हुआ तो यहाँ का छिड़क देना, जहाँ टीवी देख रहा है कुछ हो जाएगा। तो बच्चा नहीं, तो उस समय थोड़ा बड़ा हो चुके थे, IPL मैच होते होते। दिमाग में क्रिकेट का प्रति फैन था कि सचिन का टीम हारे नहीं। तो आके इसी तरह यहाँ आए, लगभग 11:39 टाइम हमको एग्जैक्ट याद है, क्योंकि अकेले आए थे, बस के मोबाइल लेके आए थे लाइट जलाने के लिए। और 11:39 में यहाँ आए, जाते जाते लगभग पानी उनी लेके गए। तो हालांकि मुंबई इंडियंस जीत गया। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो इस
यहाँ से हमारी जुड़ी हुई हैं और यहाँ से हमको वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि बहुत सारे यूथ हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा डर का सामना करते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। उन्हें मैं सीधा संदेश देना चाहूँगा, आज भले हम एक आंदोलनकारी ग्रुप में हमें जानते हैं, अभी क्रांतिकारी ग्रुप में, लेकिन मेरी ये कहानी तब की है जब हम एक स्टूडेंट थे, 9th 10th का स्टूडेंट है। तब इसी तरह अगर मैंने, हालांकि ये स्टोरी हम कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन आज बता दे रहे हैं क्योंकि लगा कि आज बताना चाहिए हमारी स्टोरी से। अगर ऐसे नेगेटिव लेने वाले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर दो को भी अगर पॉजिटिव मिल जाता है इस स्टोरी में कुछ, तो शायद मेरे काम आ जाए। तो ये पैसे हैं, अगर मूड होगा तो फिर इसको उठा के ले जाएंगे, कोड़ काड़ के निकालें। तो इसी तरह छोटा में क्योंकि हम कहीं भी जाते थे, मेरा दिमाग बहुत कुछ वॉच करता था, एब्जॉर्ब करता था। तो छोटा में जब भी हम कभी जाते थे जलाने के लिए, तो हम देखते थे पैसा ऐसा दिया जाता था, तो समझ जाते थे बेटा यहाँ अगर आ जाओगे तो पैसा मिल जाएगा, 2-4 रुपया मिलेगा। तो उसी क्रम में किसी को बताए बिना हम लोग जब भी आते थे तो इधर खोज खाज के ले जाते थे, उससे रबड़, कटर, पेंसिल, क्योंकि जरूरत तो उसमें यही सब होता था, और फाइनली कलम वलम तो मैनेज हो जाता था। अभी भी मोटा मोटी धैर्य है, 7-8 टका मिल गया, 5 टका भी है, और बाकी 1-2 का है, मतलब 10 रुपया है मोटा मोटी। तो ये वाला मन करेगा तो ले जाएंगे, बाकी अभी थोड़ा बड़ा हो गए इसीलिए, लेकिन फिर भी जब आ गए हैं, पुराना काम कर दिए तो कोशिश करेंगे ले जाएंगे। तो ये कहानी है हमारी, अपनी ज़िंदगी की दास्तां है। आपको ये हमारी कहानी इसके बाद सुनने के बाद आप आलोचना करें, प्रशंसा करें, इसके लिए हमने ये नहीं बताया है। हमने इसलिए प्रयास किया है कि अगर 2 लड़के भी, 2 यूथ अगर इससे उनको एनर्जी मिल जाए, थोड़ा सा उनके अंदर का जो डर है वो अगर समाप्त हो जाता है, तो हम अपने आप को कुछ समझेंगे। बाकी कोई ऐसा इंटेंस नहीं है कि लोग हमें अपनी कहानी को बताकर लोगों को दिस दैट बहुत तो सोचते हैं, तो ऐसा कोई का इंटेंस हमारा नहीं है। तो ये हमारी कहानी है, और साथ ही संदेश होगा शमशान घाट से ये भी कि देखिए अंत में सबका जिंदगी आएंगे, किसी का कब्र में, किसी का शमशान में, जो भी है अपना अपना धार्मिक, सांस्कृतिक, अपना परंपरा का रिवाज है जलने का, दफनाने का, लेकिन अंत तो सबको एक दिन जाना है। तो इसलिए कोशिश कीजिए किसी का छीन कर नहीं खाएं, और ये सरकार से और जितने अधिकारी हैं उनसे निवेदन होगा, आपका जो अधिकार है, आपका जो निजी संपत्ति है उसी पर ध्यान दें, लोगों का छीन कर ना खाएं। विशेषकर राज्य की सरकार को और भारत की सरकार को, जो मंत्री बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी वगैरह हैं, उनसे यही, शमशान में कभी कभी फुर्सत मिले तो अपनी, अगर पत्नी है तो ठीक है, प्रेमिका वाले हैं तो प्रेमिका को लेकर ये बगीचा, पार्क, स्विमिंग पूल, ये सिनेमा, ये सर्कस छोड़कर कभी शमशान घाट आइएगा, और थोड़ा सा जिंदगी के सत्य को जानिए कि एक दिन यहीं आ जाना है सबको। तो इसलिए शायद हो सके आपका मन बदले, और ये जो आप करोड़ों रुपया घोटाला करते हैं मंत्री लोग, विधायक लोग, सांसद लोग और IAS IPS लोग भी, तो शायद कुछ असर हो। तो इसलिए अगली बार जाए तो पार्क उर्क नहीं जाइएगा, ये घूमने का जगह शमशान में कभी कभी आके थोड़ा देखिएगा, यहीं सच्चाई है। तो वीडियो का यही मकसद है, ये हमारी शमशान घाट की हमारी कुछ कहानियाँ हैं जो अभी तक हमने किसी को बताया नहीं था। कुछ हमारे साथी हैं तो मैं बता दूं, मेरे जो कुछ साथी हैं वो हमारी बात बहुत गोपनीय होती है, लेकिन चूंकि आज लगा कि शायद इससे अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव आ जाए, ऐसे भी तो नेगेटिव का जमाना चलता है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी किसी को पॉजिटिव दिख जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसी के मकसद से वीडियो बनाए हैं। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, गुलगुलान जारी रहेगा, और यही कहेंगे जाना एक दिन सबको है। तो इसलिए कोशिश करो अपने हक अधिकार को, अपने हिस्से को, उसी से जीवन यापन करने का, किसी को छीनने का, किसी को सताने का, किसी को शोषण करने का, ये सब मानसिकता, ये सब मन भावना ना रखें।